मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस में हमारा चल रहा था जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, और इस चैप्टर से नर्वस सिस्टम जो था वो हो गया था। इसी के आगे कुछ चीज़ें थी जो बतानी थी, वो चीज़ आज लेके हम लोग आए हुए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्र की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो उसके पहले टॉपिक पे चले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? तंत्रिका तंत्र की कार्य की, कि वास्तव में तंत्रिका तंत्र का कार्य कैसे होता है, कैसे यह उद्दीपनों को ग्रहण करता है, रासायनिक समन्वय कैसे होते हैं, कैसे विद्युत आवेग जो होते हैं एक तंत्र से दूसरे तंत्र में ट्रांसफर होते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन का जो परिपथ होता है, मतलब एक मार्ग निर्धारित होता है, वो मार्ग किसके द्वारा, क्या सीएनएस के द्वारा फिर कहाँ पे जाता है, और ग्राही अंग और कार्यकारी अंग रिसेप्टर ऑर्गन्स जो होते हैं वो उद्दीपनों को कैसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद आगे कैसे ट्रांसफर करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा पहला जो टॉपिक था वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कार्यविधि। न्यूरॉन क्या है, उसकी कार्यविधि कैसे होती है। हमने फिगर जो बनाया था न्यूरॉन्स की, उसमें आप लोगों ने फिगर में एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइन्स, इन सारी चीज़ों को देखा है जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कार्यविधि क्या है कि तंत्रिका कोशिका में एक रासायनिक क्रिया द्वारा, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है और इस रासायनिक क्रिया के द्वारा एक आवेग उत्पन्न होता है। उस आवेग को हम बोलते हैं विद्युत आवेग। कौन सा आवेग? विद्युत आवेग। और यही आवेग जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, ग्राही अंग होते हैं, उन ग्राही अंगों को कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, तो तंत्रिका कोशिका एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विशेष आवेग उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेग कहते हैं। और यह आवेग कहाँ से? द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। अब जो हमने फिगर बनाया था, फिगर में जो ऊपर की ओर आप लोग देखे होंगे द्रुमिका और कोशिका काय थी, तो द्रुमिका से किधर की ओर? द्रुमिका से कोशिका काय की ओर क्या होता है? ट्रांसफर होता है कोशिका काय की ओर, और ट्रांसफर क्या होता है? विद्युत आवेग। ठीक, द्रुमिका से कोशिका काय तक ट्रांसफर होता है और एक्सॉन से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन से होते हुए द्रुमिका से कहाँ आया? कोशिका काय आया। कोशिका काय से कहाँ पे आएगा? एक्सॉन में आएगा। एक्सॉन में आएगा और एक्सॉन से ये लास्ट सिरे पे जो अंतिम छोर होगा उस अंतिम छोर पे चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? एक परिपथ है, विद्युत आवेग का परिपथ है। सबसे पहले कहाँ पे? द्रुमिका में, द्रुमिका के बाद कोशिका काय, कोशिका काय के बाद एक्सॉन और एक्सॉन के बाद अंतिम छोर पे पहुंच जाता है। ठीक, और ये विद्युत आवेग आगे जाकर कार्यकारी अंगों तक, पेशियों, कोशिकाओं और ग्रंथियों तक जाते हैं। यह विद्युत आवेग आगे जाके कहाँ जाएंगे? कार्यकारी अंगों तक जाएंगे और उन अंगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पेशियों में, कोशिकाओं में तथा ग्रंथियों में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कार्यविधि कैसी होती है कि एक विशेष प्रकार का आवेग उत्पन्न होता है और उस आवेग को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेग कहते हैं। और इसका जो परिपथ होता है, सबसे पहले द्रुमिका में आता है, द्रुमिका के बाद कोशिका काय, कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन, एक्सॉन के बाद लास्ट सिरे पे, और इसके बाद कार्यकारी जो अंग होते हैं वो अंग क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं विभिन्न प्रकार की पेशियों में, कोशिकाओं में और ग्राहियों में। ठीक, जैसे हम चल फिर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, तो एक विशेष प्रकार का आवेग किसके द्वारा? सीएनएस के द्वारा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो ग्राही अंग होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, वे एक आवेग उत्पन्न करते हैं। उसी आवेग के द्वारा हमारा
चलना फिरना, ये इत्यादि क्रियाएं होती रहती हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो उच्च कशेरुकी होते हैं, ठीक, हाई वर्टिब्रेट जो होते हैं, उन प्राणियों में तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क और मेरुरज्ज में केंद्रित होती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं नॉर्मली कहाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क में। और कहाँ पाई जाती है? मेरुरज्ज, यानी कि जो हमारी बोन मैरो होती है, सॉरी मेरुरज्ज होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, एकदम बीचों बीच वे तंत्र पाए जाते हैं, ठीक। तो मस्तिष्क और मेरुरज्ज मॉड्यूलस होते हैं जो उद्दीपन या संवेदनाओं का विश्लेषण करते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्ज कैसे होते हैं? मॉड्यूलस होते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि किसी भी कार्य का विश्लेषण करना, ठीक। कोई अगर आवेग उत्पन्न हुआ है तो उस आवेग का हम पहले क्या करेंगे? विश्लेषण करते हैं। किसी कार्य का हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के पश्चात उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुरज्जु है, उसमें एक मॉड्यूलस होता है, और वह मॉड्यूलस क्या करता है कि उद्दीपनों और संवेदनाओं का विश्लेषण करके उचित आदेश कहाँ भेजता है? कार्यकारी अंगों तक भेजता है। पहले वो विश्लेषण करेगा, जो आवेग उत्पन्न हुए हैं उन आवेगों का विश्लेषण करने के पश्चात उचित आदेश जो होगा वे कार्यकारी अंगों तक भेजेगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज के संपर्क में आया, किसी गर्म चीज से हम टच हुए, तो सीधा आवेग उत्पन्न होगा। वो आवेग कहाँ? मस्तिष्क और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक, वहां पे आवेग उत्पन्न होगा और वहां पे उसका विश्लेषण होगा। तो मतलब हमको एक एहसास होगा, किस चीज का एहसास होगा? गर्मी का एहसास होगा। तो फिर क्या करते हैं? हम उस अंग को तुरंत वहां से हटा लेते हैं। जैसे हाथ हमारा टच हुआ तो हाथ हम वहां से क्या करेंगे? हटा लेंगे। तो जैसे हाथ हटाते हैं तो होता क्या है कि मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है वहां पे विश्लेषण हुआ। विश्लेषण होने के पश्चात जो अंग है, कार्यकारी अंग है, मतलब हमारा हाथ, वहां पे ये संवेदनाएं जाती हैं कि वह आपके मतलब हाथ को तुरंत वहां से हटाना चाहिए। तो उसकी जो पेशियां हैं, हाथ की पेशियां हैं, जो ग्राही अंग है, वे ग्राही अंग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उस कार्य को करने लगते हैं, ठीक। इसको अन्य भी उदाहरण से भी समझा जा सकता है। आगे क्या होता है कि संवेदी तंत्र क्या है? जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, इन उद्दीपनों को लेकर मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचते हैं और ये उद्दीपन मोटर नर्व्स द्वारा ग्राही अंगों में पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जब पहुंचेंगे तो ये मोटर नर्व द्वारा कहाँ पहुंच जाएंगे? ग्राही अंग में पहुंच जाएंगे। ये ग्राही अंग आप देख सकते हैं, और यहाँ से उद्दीपनों का एक परिपथ ही स्टार्ट होता है, ठीक। अब ग्राही अंग विशेष अलग अलग प्रकार के ग्राही अंग होते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे ग्राही अंग पहला है विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करने का। जो ग्राही अंग होंगे उनका कार्य क्या होगा? जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होंगे वे अनेक प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो संवेदन पथ होता है उसका कार्य क्या है कि ग्राही अंग से उद्दीपन या प्रेरणाओं का संचरण, ग्राही अंग द्वारा जो उद्दीपन उत्पन्न हुआ या जो आदेश उत्पन्न हुआ उस आदेश को आगे की ओर ट्रांसफर करने का कार्य किसका है? संवेदन पथ का है। इसके बाद तीसरा आता है मॉड्यूलस अथवा समन्वय केंद्र। मॉड्यूलस अथवा समन्वय केंद्र क्या है कि संदेश ग्रहण करने और उनके प्रत्युत्तर में विशिष्ट आदेश देने हैं। संदेश को, सूचनाओं को कलेक्ट करेगा, मैसेज को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद जो ऑर्गन्स उससे रिलेटेड होंगे उन ऑर्गन्स को क्या करेगा? ये आदेश देगा कि कार्य करने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। अगला आता है प्रेरक पथ। प्रेरक पथ क्या है कि प्रेरक तंत्रिका द्वारा आदेशों को विभिन्न कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य। किसके द्वारा? प्रेरक तंत्रिका द्वारा जो आदेश प्राप्त हुए हैं उन आदेशों को कहाँ? विभिन्न कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? प्रेरक पथ करेगा। अब जो पथ निर्धारित हुआ है तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन का परिपथ, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बात वही है कि सबसे पहले ग्राही अंग होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स होंगे। रिसेप्टर ऑर्गन्स को कौन? सीएनएस के माध्यम से यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा और मस्तिष्क द्वारा
जो संवेदनाएं मिलेंगी उन संवेदनाओं को आगे की ओर संचरित करेगा, कहाँ पे, मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। और ये क्या होता है, मॉड्यूलस न्यूरॉन्स होता है। और ये संवेदनाएं कहाँ पे, तंत्रिका के द्वारा कहाँ पे सीधे चली जाएंगी, कार्यकारी अंगों तक चली जाएंगी। जो हमारा मेन अंग होता है, ऑर्गन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गनों में हाथ का अलग कार्य है, उंगलियों का अलग कार्य है, आँख का अलग कार्य है, नाक का अलग कार्य है। तो हर एक चीज का अंगों की संवेदनाएं जो होंगी उन विशेष अंगों तक ट्रांसफर हो जाएंगी। और ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो थी कि तंत्रिका तंत्र की कार्यकी से लेते हुए तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन की कार्यविधि, ठीक, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वाला जो टॉपिक था वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, दोनों वीडियो को, से पिछले वाले वीडियो को और इस वीडियो को। पिछला वाला वीडियो आप लोग फिर से देखिएगा, उसको अगर आप फिर से देखेंगे तो ये वाला चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक। तो पिछला वीडियो और ये वीडियो, दोनों वीडियो को साथ में देखने की कोशिश करिएगा। और साथ में देखेंगे तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। आगे के वीडियो में हम लोग आगे की बातों पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।